पार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। ये ए और ये रहा बी। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। अगर ये 1 है तो ये 3/4 है। और बहुत अच्छा तरीका से हम बताए थे कि 3/4 बोल रहा है, लिख देना बस 3:4 बताए थे। 4 बटा में है, 4 को हटाने के लिए गुना हम करेंगे ना, 4 से 4 कट गया, 3:4 हो गया। यानी ए का हिस्सा 3 रुपया तो बी का हिस्सा 4 रुपया। अब कहा 40,000 रुपया व्यापार में लगाया, बी लगाया है ना 40,000। अच्छा बी कितना रुपया लगा रहा है यहाँ, अनुपात 4 का मान 40,000 रुपया हो गया। बी का तो निकल गया, तो हम ए का निकाल लें क्या। 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, कई गो जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक बात बताओ, ये किसका है जी, ए का है ना, तो ये पूंजी है ना, पूंजी इसका ए की पूंजी कितना हो गया हमारा 30,000 रुपया। अब सवाल ये भी बोल रहा है, अब ध्यान से समझना, अब ये नहीं कि लाभ और पूंजी बना दिए तो यही लाभ होगा यही हमारा पूंजी होगा, ये मत करना सब, नहीं तो हो जाएगा गलत। हम ये मान लिए हैं कि ये लाभ है और ये पूंजी है, लेकिन लाभ का लाभ में पैसा जो होगा लाभे में हम बांटेंगे। समझ में आ रहा है, लाभ का जो पैसा होगा लाभे में बांटेंगे और पूंजी का जो होगा वो पूंजी में बांटेंगे। हम केवल नाम के लिए, यानी हम कह दिए कि भाई जितना पैसा लगाएगा उतना ही का ना लाभ लेगा, तो इस हिसाब से ये करना है। ये नहीं कि अब हम बोल लिख दिए लाभ है पूंजी है तो यही होगा, यही नहीं। समझो आगे, फिर कह रहा है कि 40,000 रुपया लगाकर 1,200 रुपया का लाभ कमाया। अच्छा अब बी क्या हो रहा है ना, बी कितना रुपया का लाभ कमा रहा है जी, 4 का ना, और लाभ इसमें कितना दिखा रहा है 1,200 रुपया का। अब देखो लाभ में हम बांट रहे हैं, तो अब ए का लाभ बताना है हमको। तो 4 का मान इतना, तो ए का लाभ कितना है 3 है ना, 4 3 12, 3 3 के 9। तो ए का लाभ कितना होगा जी, ए का लाभ कितना हो गया 900 रुपया। समझ में आया ना बात। लाभ जब कहेगा तो उसके लाभे के पैसा में हम बांटेंगे, पूंजी कहेगा तो पूंजी के पैसा में बांटेंगे। अभी ये नहीं कि हम लाभ और पूंजी मानिए तो यही हमारा लाभ है यही हमारा पूंजी, ये मत करना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि ए का लाभ, तो ए का लाभ कितना है जी 900 रुपया। निवेश कितना रुपया लगाया है जी 30,000 रुपया का अनुपात बताना, बता दो। 2 0 से 2 0, किससे 3 से, 3 3 के 9, ये हो गया 1 और ये 2 0, यानी ए का लाभ और ए का पूंजी 3:। की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी लेकिन सी की पूंजी से तिगुनी। अच्छा यहाँ हम क्या करते हैं, सब लिख देते हैं। ए तब बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी, सी की से तिगुनी, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी पूंजी है। तब बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी और सी की पूंजी से तिगुनी, तो हम सी के ऊपर 1 मानेंगे, तो बी की पूंजी कह रहा है ना कि बी की पूंजी ए से दोगुनी, चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं। बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी, बी की जो पूंजी है ए की पूंजी से ये दोगुनी है। अब सवाल ये कह रहा है कि सी की पूंजी से तिगुनी है, बी की जो पूंजी है ना सी की पूंजी से तिगुनी है। अब यही गड़बड़ हो जाता है, तो घबराना नहीं है। ये क्या बोला है, तिगुनी ना बोला है, तो हम क्या करेंगे ना 2 इसके नीचे हम 3 लिख देंगे, यही चीज वो लिख कर नीचे 3 लिख देंगे, बताए थे। अब देखो इसका तिगुनी है कि नहीं ये चेक करते थे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए ना, आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक और तरीका इसका हम बताए थे, वो तुम लोग को क्या चीज, हाँ अब हम क्या करेंगे बाटा हटाएंगे, तो बाटा हटाने के लिए सब में 3 3 से गुना कर देंगे। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 6 और ये 3 से 3 कट गया, 3 6 2। अब देख लो
बी की जो पूंजी है ए की पूंजी से दुगुनी है, ठीक है, 3 दूनी 6 है। बी की जो पूंजी है सी से तिगुनी है, देखो 3 दूनी 6 आ गया, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब सवाल जो कह रहा है वो हम काम करते हैं। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, अब देखो वर्ष के अंत में 1100 रुपया का लाभ हुआ यानी 1 साल के, तो इसमें ये नहीं कह रहा कि ये इतना महीना या इतना साल के बाद है, नहीं कहा। तो सबका समय समान है तो हम छोड़ देंगे, ये हमारा लाभ भी हो गया और ये पूंजी भी हो गया। क्या ये मेरा लाभ भी हो गया और पूंजी भी हो गया, दोनों हो गया। ये हमारा लाभ और पूंजी हो गया। अब कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, लाभ हमारा 1100 रुपया का हो रहा है और टोटल यहाँ लाभ देखो तो 3 और 6 9 और 9 2 11 रुपये का लाभ हो रहा है। दिखा रहा है भाई इधर 1100 रुपये का लाभ हुआ है, ध्यान से समझना। 1100 रुपये का तो लाभ हुआ है, लेकिन कह रहा है जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो कुल पूंजी तो मेरा ये है ना जी, ये पूंजी भी है लाभ भी है, लेकिन ये तो केवल हमारा लाभ है। तो कुल पूंजी का 1/10 भाग हमारा क्या है, लाभ है। तो ये हमारा ये लाभ जो होगा इसी लाभ के ना बराबर होगा। सवाल कर रहा है ए की पूंजी कितनी है, तब यहां देखो 11 एकम 11 कटा दिए, ये 10 को इधर गुना कर दिए, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया 1000। सवाल क्या पूछा है बताएं, ए की पूंजी कितना है जी 3 है ना, अनुपात 3 का मान 3 एकम, यानी ए की जो पूंजी है कितनी है 3000। मोहन समझ में आया, 5900 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ये तीनों क्या हो रहा है ना, पैसे लगाए और 5900 रुपये लगाए हैं। ये देखो बिजनेस कर रहा है तीनों मिलकर, तो 5900 रुपये लगा रहे हैं। राम ने श्याम से 500 रुपया अधिक तथा श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक धन लगाया हो, तो 590 रुपया के लाभ में आर का हिस्सा बताना है। ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, ये हो गया मोहन। ध्यान से समझना, देखो कंपेयर कैसे कर रहा है, राम श्याम से श्याम मोहन से, ऐसे कंपेयर करता है। लास्ट वाले को हम मान लेते तो आसान होता है। मानने के लिए किसी को मानोगे तो लिख सकते हो रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे फिर तुमको करना होगा, तो घबराना नहीं है। कर राम श्याम से और श्याम मोहन से, तो हम मोहन को मान लेते कि 1 रुपया का ये बेचारा लगाया है। तब कह रहा है कि श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक लगाया, ये जो श्याम है ना मोहन से 300 रुपया अधिक लगाया, तो अनुपात ये 1 प्लस 300 रुपया अधिक लगा दिया। फिर कह रहा है कि राम ने श्याम से 500 रुपया, अब देखो राम कह रहा है राम ने श्याम से अधिक लगाया कितना 500 रुपया, तो 300 ये और 500 ये 800 ना, तो अनुपात 1 प्लस 800 रुपया लगाया। ये अलग अलग हो गया, ये हमारा ये सब अनुपात में है, याद रखना। एक्स भी मानकर बनाया, लेकिन हम लोग को एक्स नहीं मानना है। कह रहा है 590 रुपया के लाभ में आर का हिस्सा बताना है, यानी 590 रुपया का लाभ हुआ है और आर का हिस्सा बताना है। इसमें तो समय नहीं दिया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, लाभ भी हो जाएगा और मेरा पूंजी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। 5900 रुपया ना लगाया है, तो ये हमारा हो जाएगा 5900 रुपया, यही ना पूंजी है। चलो निकालते हैं, अनुपात 3। 1100 को अगर हम इधर भेजेंगे तो घटा लें, 5900 में से 1100 रुपये घटा लो, अनुपात 3 कितना होगा जी, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, कटा लो, यहाँ लिख देते हैं। अनुपात 1 का मान क्या होगा जी, 3 एकम 3 और 3 छक 18, ये 1600 रुपये। कोई दिक्कत। तो आर का हमको हिस्सा बताना है, लाभ में आर का हिस्सा बताना है, ध्यान से समझना। तो 1 का मान 1600 रुपया, तो आर कितना लगाया होगा जी, देखो तो आर कितना लगाया होगा 1600 रुपया, आर 1 का मान 1600 और 800, तो टोटल कितना 100 लगाया होगा, यहीं पे लिख देते हैं आर का मान और श्याम मोहन। तो 1600 में 800 जोड़ेंगे तो टोटल कितना 100 हो गया जी,
1600 में 300 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी? आइए 1600। अब तुम इसको चाहो कटाना चाहो तो कटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24:19:16 के अनुपात में, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि 590 रुपया का लाभ हुआ है, यानी तो आर का हिस्सा बताने। तो 590 रुपया मोहन, 300 रुपया अधिक कितना, और 590 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। तो देखो तो किसका लाभ हुआ है 590 रुपया, तो आर का हिस्सा बताना है। तो यहाँ 590 रुपये का टोटल लाभ हुआ है, तो देखो तो टोटल कितना का लाभ हो रहा है, 6, 9, 15 और 15 4 19, 1 1 2 2 2 4 4 और 1, टोटल इतना रुपया का ना लाभ हुआ है। और लाभ कितना हो रहा है 590 रुपया। कोई दिक्कत? सवाल क्या पूछा, आर का हिस्सा। तो देखो तो आर को कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तो 59 से हम 59 कटा दिए, तो 24 का मान बता दो। 24 से कम 24। समझ में आया? अब एक बात ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान देना इधर। देखो हम मान लेते हैं ये है हमारा लाभ है, ये हमारा पूंजी है, तो इतना बराबर 5,900 रुपये लगाए हैं ना, लगाए है ना जी। तो यहां हम ये 590 रुपया नहीं लिखे हैं, क्योंकि यही मानवा ये जो मान है ये लाभ भी है और ये पूंजी भी है, दोनों है। तो यहाँ 590 रुपये नहीं लिखे, मान निकाल कर उसके बाद हम लिखे ना, कम तो यही किए। तो याद रखना लाभ जो होगा ना, लाभ रियल पैसा जब तक आएगा नहीं तब तक लाभ हम किसी को दे नहीं सकते। बात समझ में आ रहा? रियल पैसा आएगा तभी। तो रियल यहाँ पे देखो, यहाँ पैसा भी है और अनुपात भी है, दोनों है। तो यहाँ हमारा रियल लाभ नहीं निकला है, इसलिए हम यहाँ पे जो लगाए हैं, क्या लगाए हैं, पूंजी लगाए हैं। अब पूंजी का पूरा मान निकाल कर पूरा एक्यूरेट हम देख लें कि कौन कितना पैसा लगा रहा है, और उसके बाद हम अपना यहाँ लाभ लेकर काम किए। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपया, A + B + C = 47,000 रुपया। यदि AB से 7,000 रुपया अधिक, यहां देखो ABC, ध्यान देना कैसे ये बोल रहा है, AB से 7,000 रुपया अधिक, BC से 5,000 रुपया अधिक अंशदान करता है। यानी AB से BC से, तो हमेशा लास्ट वाले को मानना, अगर बीच वाले को मानोगे तो तनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलो तब कह रहा है BC से 5,000 रुपया अधिक लगा रहा है, तो ये 1 + 5,000 ना हो जाएगा जी, ये हो गया, ये अनुपात में है। फिर कह रहा है AB से 7,000 रुपया अधिक, अनुपात 1 तो रहेगा, और 7,000 रुपया अधिक, तो 5,000 ये या 7,000 ये, 12,000 ना अधिक। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा किसी को, बस हो गया। अब कह रहा है कुल लाभ 9,400 रुपया। तो भाई ये तो अनुपात में, अभी तक लाभ हम तब कर सकते हैं जब तक पूरा रियल में हमको पैसा मालूम ना चले। रियल में पैसा मालूम चला है? नहीं चला है। तो पहले तो हम रियल मालूम करेंगे भाई, कौन कितना कितना रुपया लगाया है, कितना का फायदा आया है। तो ये देखो तो अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1, तो अनुपात 3। अब 12,000 अब 5,000, कितना हजार दी, 17,000 रुपया। अब ये देखो हमारा लाभ भी है और ये पूंजी है, क्योंकि समय दिया ही नहीं है। तब यहां कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं, सीधा लगा देंगे 9,400 रुपया। तो भाई पहले तो हमको क्लियर होना चाहिए ना। अब देखो ना, ये 9,400 रुपया का लाभ हो रहा है टोटल, ये तो इसका पूंजी ज्यादा है, इसको भेजेगा तब तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, इसलिए हम तुम लोगों को पूरा डिटेल्स डीपली बता दिए। लाभ हम तब्बे निकालेंगे जब हमको क्लियर मालूम चले कौन कितना कितना पैसा लगाया है। तो हम पहले तो पूरा क्लियर करेंगे पैसा भाई कितना, तो पैसा टोटल लगाया जा रहा है 47,000, ये रहा भाई 47,000। अब हम निकाल लेते हैं, तो अनुपात 3, ये इसको इधर भेजेंगे तो घटेगा ना। अब देखो एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना, अब ये नहीं कि इसको भेजेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा कल्याण। 3 0 से 3 0, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 1 गया 3। अब अनुपात 1 का मान निकाल लेते हैं, तो ये 1, 3 काम
1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब ए बी सी कितना कितना रुपया लगा है निकाल लो। तो ये देखो ना, एक का मान 10,000 अनुपात 10,000 और 5,000 और 10,000 और 12,000। समझ में आया? अब हमको क्लियर, यही देखो सेम चीज हुआ हम यहाँ लिखे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ भाई ये लिखे हैं। कोई कह सकता है ना कि सर एक बात बताइए, आप ये भी लिख रहे हैं, यही मनवा कोई अब लेकर यहाँ लिख दे रहे हैं। सीधा बोलना कि भाई जब लाभ होगा ना तो डाउटफुल में लाभ नहीं होगा कि हम इतना रुपया कमाएंगे तो इतना रुपया, सोचने वाला नहीं, लाओ तबे लाभ हम बताएंगे। तो यहाँ लाभ क्लियर दिया नहीं था, पूंजी क्लियर दिया नहीं था, इसलिए हम लिखे। अब इसको कटम कुटिम करो, 3 0 से 3 0 से 3 0, तो ये हो गया हमारा, अब तो नहीं कटेगा, 22 अनुपात 15 अनुपात 10। अब ये मेरा लाभ भी है और ये हमारा पूंजी भी है, दोनों है, ये निकाल लेते हैं। तो देखो तो टोटल कितना का लाभ हो रहा है, 5 और 2 7, 1 1 2 और 2 2 4, 47 का लाभ हो रहा है। और लाभ कितना दिखा रहा है इसमें, 9400 रुपये। किसका लाभ पूछा है, बी का लाभ कितना है 15, तो 15 का मान निकालो। यहां देखो 47 दूनी 94, 2 सते 14, 2 चौका 8 9, तो 15 दूनी और 2 को 0 हो उठा लो। दो मित्र किसी व्यापार में 1500 और 2500 पूंजी निवेश करते हैं। वो फर्स्ट मित्र, सेकेंड मित्र, ये 1500 रुपया और ये 2500 रुपया। ध्यान देना, कटे सो कटा लो, 5 के 15 और 50 25, ये पूंजी है इनका। वे ध्यान देना, यहाँ वे व्यापार में 800 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कितना लाभ प्राप्त कर रहा है, 800 रुपया। ठीक है, इधर हम लाभ लिख देते हैं, लाभ है 800 रुपया। लाभ का आधा भाग वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। अब देखो लाभ का आधा भाग, तो लाभ का आधा भाग कितना होगा जी, अब इस 400 में आधा आधा बांटते हैं। समझ में आ गया, 200 रुपया बांटते हैं, तथा आधा पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तथा आधा पूंजी के, तो प्रत्येक को कितना भाग मिलेगा। कह रहा है लाभ कितना हो रहा है जी, 3 और 5 8, और भाग पूंजी के अनुपात में बांट लेते, बराबर बराबर बांट लेते, और आधा भाग पूंजी, तो आधा भाग कितना है, 400 है ना, 400 का मान। तब कह रहा है कि प्रत्येक को कितना भाग मिलेगा। यहां देखो 8 5 40, तो 3 का मान निकालो, 3 5 15, फिर ये 3 का मान निकल गया, यानी ये फर्स्ट वाला का हो गया। अब 5 का मान निकलना हो तो कितना होगा जी, यही ना। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 8 5 40, यानी अनुपात 1 का मान इतना आ गया। ठीक है, तब प्रत्येक कितना कितना, प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, ध्यान से समझना जी। तो अनुपात फर्स्ट वाले को कितना, तो 3 से हम गुना कर लेंगे, 15 तिहाई, यहां गलत हो गया ना, 5 50 है, 3 5 1500 रुपये। दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 5 गुणे 50। समझ में आ रहा है ना, 50 25, कोई दिक्कत। अब सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, यही ना बात हुआ है। तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, तो एगो को 150, एगो को 250। ये क्या है, ये मेरा लाभ है, लाभ है ना निकला है जी, ये मेरा क्या है, लाभ है। तो सब का आधा भाग ना बांट रहे हैं, आधा भाग मतलब कितना, 200 रुपया ना जी, 200 रुपया बांट रहे हैं। ठीक है, तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। आधा जो भाग है, आधा यानी ये 400 रुपया किस में बांट रहे हैं, पूंजी के अनुपात में। तो पहले ही भाई वो आधा आधा तो बांट लिए,
तो आधा आधा बांट लिए तो 200 रुपये इसको भी तो मिला होगा, है ना, और 200 रुपया इसको भी मिला होगा। तो अब टोटल कितना रुपया उसको क्लियर हुआ, अब देखते हैं 150 और 200, 350 रुपया, और 250 और 200 450 रुपया। यानी अब क्लियर हुआ कि फर्स्ट वाले को 350 और सेकंड वाले को 450 रुपया मिला।